बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में ईसा कहा और इजाबेल जंगल के सुनसान रास्ते पर खामोशी से सफर कर रहे होते हैं। अचानक कुछ नकाबपोश हमलावर उन पर दावा बोल देते हैं। इजाबेल घबरा कर पहचान लेती है कि ये उसके वालिद के आदमी हैं। हमलावर का लीडर ईसा कहा को धमकाते हुए कहता है, इजाबेल को जाने दो वरना बुरा अंजाम होगा, और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इजाबेल और इसाक कागा उन सबको मार के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिलियो बेचैनी से इजाबेल को तलाश कर रहा होता है। वो बार बार खुद से सवाल करता है, कहाँ हो इजाबेल, आखिर कहाँ छुप गई हो। इसी दौरान एक मुहाफिज खबर देता है कि उरूज के घर में भी इजाबेल का कोई सुराग नहीं मिला। मजीद बुरा ये कि उनके सारे आदमी मारकर जंगल में फेंक दिए गए हैं। यह सुनकर सिलियो गुस्से से चीखता है, इजाबेल तुमने ये सब कुछ बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ यतीम खाने में इजाबेल बच्चों को देख रही होती है। ज़ैनब आती है, इजाबेल को कमरे में ले जाती है और कहती है, सुबह हो गई है मगर खिज़िर अभी तक वापस नहीं आया, कहीं कुछ मसला तो नहीं हो गया। दस्तीना जवाब देती है कि खिज़िर ने सख्ती से हिदायत दी थी कि किसी को कुछ न बताया जाए। इजाबेल पूरे एतमादी से कहती है कि मैं खिज़िर को जानती हूँ, वो अगर उरूज जैसा है तो हर मुसीबत पार करके लौट आएगा। ज़ैनब दोनों को नरमी से समझाती है कि झगड़ा ना करें क्योंकि बच्चों के सामने तकरार ठीक नहीं। इधर खिज़िर और निको अपने मिशन में लगे होते हैं मगर अभी तक कामयाबी नहीं मिलती। निको थककर कहता है, ये तो जैसे भूसे के ढेर में सुई तलाश करना है, मगर खिज़िर पुरअज़्म होता है, आखिरी सांस तक हार नहीं मानेंगे। इसी दौरान दुश्मन बाजार में घूमते हुए खिज़िर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनका लीडर हुक्म देता है, खिज़िर को पकड़े बगैर सिकंदरिया नहीं छोड़ेंगे। इधर उरूज और सिकंदर आका से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जमाना खराब हो चुका है बेटा, अब तो भाई भी भाई का दुश्मन बन गया है। इलियास भी बात में शामिल होकर जज्बाती अंदाज से कहता है, आगा रईस अगर मुझे बागी समझते हैं तो मेरा खून आप पर हलाल है। सब हंसने लगते हैं, माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। सिकंदर आका इलियास को मोहब्बत से छेड़ते हैं, सिपाही के बेटे हो, काम के दौरान भी लड़ाई नहीं छोड़ते। इजाबेल पानी पी रही होती है जब दस्तीना उसके पास आती है। दस्तीना तंज़िया अंदाज में कहती है, लगता है तुम मेरा दिया हुआ तोहफा बहुत शौक से पहन रही हो। इजाबेल जवाब देती है कि उनके यहाँ तोहफे देना मामूल की बात है, मगर दस्तीना सख्त अल्फाज में कहती है, ये तोहफे नहीं, शादीशुदा मर्दों पर नजर रखने वाली बात है। बात बिगड़ जाती है और दोनों में तेज बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में दस्तीना इजाबेल की गर्दन पर खंजर रख देती है, मगर इजाबेल भी फौरन खंजर निकालकर दस्तीना की गर्दन पर रख देती है और दोनों में शदीद तनाव पैदा हो जाता है। पादरी कार्डिनल पेत्रो से मुलाकात करता है। कार्डिनल सख्त लहजे में कहता है, पेत्रो तुम नाकाम हो चुके हो, तुम्हें कब का मर जाना चाहिए था। पेत्रो मिन्नत समाजित करता है कि थोड़ा वक्त और दे, मगर कार्डिनल बहुत सख्त हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पेत्रो कार्डिनल का गला काट देता है और कहता है, अब मैं पाप के सामने सुरखरू होकर लौटूंगा, चाहे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। डीगो पेत्रो से सवाल करता है, अब क्या होगा, पाप को पता चला तो अंजाम बुरा होगा। पेत्रो सुकून से जवाब देता है, हम यही कहेंगे कि कार्डिनल तुर्कों के हमले में मारा गया। उसके बाद पेत्रो डीगो को खंजर देते हुए कहता है, सब कुछ ठीक कर दो, कोई भी सबूत ना बचे। व्यूअर्स, इसी मोड़ पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।